बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडी अच्छी जा रही होगी। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन 7 के स्टेटमेंट को। हमारे पास क्या स्टेटमेंट है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर टू लाइन्स आर नंबर 1 पैरेलल, नंबर 2 परपेंडिकुलर, नंबर 3 नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस गिवन है, हर पार्ट में 3 पार्ट्स हैं और हमने चेक ये करना है कि इनमें से दो लाइंस आपस में जो है वो क्या है, पैरेलल मतलब मुतवाजी उर्दू में कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर अमूद कहते हैं, और तीसरा ऑप्शन क्या है, ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर, यानी दोनों ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो इस तरह का हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन 5, बट वहां पे क्या था, वहां पे लाइंस नहीं थी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे लाइंस गिवन है, आपको इक्वेशंस गिवन है, वहां पे लाइंस नहीं थी, वहां पे पॉइंट्स गिवन थे, पेयर ऑफ पॉइंट्स, बिल्कुल सेम तरीके से। वहां भी हमने स्लोप निकाली थी, स्लोप से चेक किया था। यहाँ भी क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे और स्लोप से हम चेक करेंगे कि स्लोप्स की जो दो कंडीशन है, एक हमारे पास एक पैरेलल के लिए है और एक परपेंडिकुलर के लिए, वो हम चेक करेंगे। आई होप सो आपको याद होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सोल्यूशन में क्या करना है, हमारे पास अगर आप ए पार्ट में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है गिवन है 2x + y - 3 = 0, और जो सेकंड इक्वेशन है वो कौन सी है, 4x + 2y + 5 = 0। पहला काम क्या करना है, आपने इसको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 10 में कर चुके हैं। क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो कौन सी होती है, y = mx + c। तो y को हम पॉजिटिव रखेंगे एक साइड पे। अब यहाँ पे देखें y हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसको आपने यहीं रखना है। ठीक है, तो y पड़ा रहेगा हमारा, और जो बाकी टर्म में है वो दोनों उस तरफ जाएंगे इक्वल के। तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस का है, ये क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और ये -3 प्लस का है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, हो गया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 1 का नाम देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 का नाम दे रहा हूँ, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो कौन सी होती है, y = mx + c। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करें। यहाँ से हमारे पास जो है स्लोप क्या आती है, देखें y = y हो गया, x = x हो गया, c हमारा 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और m क्या है हमारा, जो x के साथ नंबर जो भी होगा वो क्या होगा, आपका m होगा, स्लोप होगा, यानी इस लाइन की स्लोप होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कंपेयरिंग से क्या आता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे बाई कंपेयरिंग, या आप डायरेक्ट कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे स्लोप जो हमारे पास आएगी m = क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, इसको हम m1 कह देते हैं। ये कहोगे हमारे पास यहाँ पे m1 स्लोप आ गई फर्स्ट लाइन की। सो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हमने क्या करना है, हमने सिंपली इसको कन्वर्ट करना है इक्वेशन को y = mx + c की फॉर्म में। यहाँ पे हम यही काम करेंगे। मैं बीच में यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, आप इसको नीचे भी रख कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं साइड पे कर रहा हूँ, हमारी ये वाली इक्वेशन है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, देखिए हमारे पास क्या है, 4x + 2y + 5 = 0। आपने y वाले टर्म को पॉजिटिव रखना है। अब देखें यहाँ पॉजिटिव है तो आप 2y को कुछ नहीं कहेंगे, 2y पड़ा रहेगा, और जो आपकी बाकी टर्म है ये वाली 4x और 5, इसको आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव है, देखें पीछे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी, और +5 है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिर्फ y चाहिए। अगर आप देखें पॉइंट स्लोप फॉर्म में, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y = mx + c में हमारे पास सिर्फ y है। यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो भी नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इधर डिवाइड कर दें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को इधर इस तरफ -4x - 5 2 पे सबको डिवाइड कर, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली अलग कर सकते हैं, या पहले पूरे पे डिवाइड करें फिर इसको अलग अलग कर दें, -4x/2 आ जाएगा, और आगे आ जाएगा -5/2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास, y = -2x, ये वाला 2x बच जाएगा यहाँ पे, और आगे आ जाएगा -5/2। तो इसको आप नाम भी दे सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप यहाँ से स्लोप जो है वो निकाल सकते हैं। नाम मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बच्चों को कंपेयरिंग में ज़रा कन्फ्यूजन होती है कि m क्या आएगा यहाँ से। तो मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ y = mx + c। अब देखिए इसकी शक्ल देखिए, आप कंपेयर करें इसको। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आपको बराबर नजर आएंगी, y के इक्वल है, c के इक्वल है, और जो x है x के इक्वल है। जो ये वाला है ना हमारे पास, ये x के साथ वाला, ये क्या होगा हमारे पास, m होगी, स्लोप होगी। अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, या तो वो साथ साइन छोड़ देते हैं या x साथ राइट कर देते हैं। आपने क्या करना है, x के साथ जो भी नंबर है पॉजिटिव नेगेटिव वो राइट कर देना है। अब देखिए ये हमारे पास पहली लाइन थी, उसका हमने m1 लिखा था, वो -2 आया था। यहाँ भी क्या आ गया हमारे पास, जो m2 है यहाँ पे सेकंड लाइन का, वो भी क्या है हमारे पास, -2 है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दोनों स्लोप जो है वो आ चुकी हैं। अब हमने फैसला करना है कि दो लाइंस ये पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, मुतवाज़ी हैं या अमूद हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा स्लोप्स क्या है हमारी, इक्वल हैं। तो हमने कंडीशन पढ़ी थी, अगर स्लोप्स इक्वल हो तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल हो स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल। अब देखें स्लोप्स इक्वल आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज वी हैव या एज वी कैन सी दैट, हम यहाँ लिख सकते हैं एज वी हैव m1 इज इक्वल टू m2। हमारे पास m1 जो है वो m2 के इक्वल है। ठीक है, या सिंस वी हैव, जिस तरह आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब पहली स्लोप दूसरी के बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो गिवन लाइंस है ये वाली, ये आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपने फाइनल आंसर लिखना है, सो गिवन लाइंस आर पैरेलल। अब ये कंसेप्ट है, बाकी मेथड आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं लिखने का, वो डिफरेंट हो सकता है। वो आप अपने टीचर को फॉलो कर सकते हैं, आप किसी गाइड को फॉलो कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट देना है कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपने किस तरह नोट्स बनाए हुए हैं, इन्हीं को फॉलो करें, आपकी मर्जी है। जो मेथड आप लिखने का जो आपको ईजी लगता है वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया, ए पार्ट। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप वीडियो को पॉज करें और नेक्स्ट पार्ट खुद करें, उसके बाद जो है आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर बी की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी। हमारे पास पार्ट नंबर बी में अगेन दो लाइंस हैं। हमारे पास जो फर्स्ट है वो है 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और सेकंड है 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्लोप एंड स्टेप फॉर्म में। अब देखें यहाँ पे y पहले से ही लेफ्ट मौजूद है और पॉजिटिव है, इसको आपने और कुछ नहीं कहना, आपने सिंपली क्या करना है, जो आपका 3 है वो डिवाइड करना है। चलिए हम एक स्टेप कर लेते हैं, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, दोबारा लिख लिया इसको। अब देखें 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस तरह पिछले पार्ट में 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको डिवाइड करें इस तरफ, तो y क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 5 ओवर 3। आप चाहें तो डायरेक्टली जो है सेपरेट कर सकते हैं या पहले दोनों को इकट्ठा करें उसके बाद अलग कर दें। तो 3 क्या हो जाएगा 2x बाई 3 बन जाएगा यहाँ पे, और प्लस क्या हो जाएगा 5 बाई 3 हो जाएगा। इसको 1 का नाम दे दें, अभी सेपरेट हो गए। और यहाँ पे हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब यहाँ कंपेयर करें, चाहे लिखें ना लिखें, यहाँ पे क्लियर है हमारा m क्या है। अब c यहाँ पे ये वाला हो गया, y यहाँ पे y हो गया, x यहाँ पे x हो गया। जो x के साथ नंबर पड़ा है वो कौन सा है, यहाँ पे आपने गौर से देखना है। x के साथ है 2 ऊपर है 3 नीचे है, तो यहाँ पे हमारे पास m क्या आ जाएगा, स्लोप। ठीक है, वो आ जाएगी 2/3। ठीक हो गया, वेरी सिंपल। जो भी x के साथ नंबर होगा वो आपने लिख देना है। ये हमारे पास स्लोप है। अब कौन सी लाइन है, पहली है, तो इसको हम क्या देते हैं m1 का नाम। इसको आप सेव कर लेंगे। बिल्कुल सेम तरीके से आप जाएंगे सेकंड लाइन पे। अब वहां पे देखें 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब 2y देखें प्लस है, इसको यहीं पे रहने दें, बाकियों को उस तरफ शिफ्ट करें। अब x पॉजिटिव वाला है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये -3x हो जाएगा, और -8 है तो ये क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है आपने, यहाँ पे 2y है तो हमें y चाहिए, हम 2 को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y वैसे रहेगा, और -3x प्लस 8 को डिवाइड करेंगे होल को 2 पे। चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -3x बाई 2 और प्लस क्या बन जाएगा 8/2। मजीद सिंपलीफाई हो सकता है ये वाला, ये 4 बन जाएगा। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला वैसे रहेगा -3x/2 या -3/2x, वो आपकी मर्जी है। आगे ये क्या बन जाएगा 4, इसको आप नाम दे दें 1 हो गया हमारा, 3 4 दे दें। ठीक है, और आगे हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट कौन सी होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब ये मैं लिख रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, अगर आप ये ना लिखना चाहें, डायरेक्ट आप m निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। यहाँ से आप डायरेक्ट m निकाल सकते हैं, ये वाला हमारा m है, जो भी x के साथ है वो क्या है, m है। अब यहाँ से कंपेयर करें, m क्या है हमारे पास, m हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, जो x के साथ नंबर है वो कौन सा है, -3/2 है, तो ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, -3/2। अब ये सेकंड लाइन थी, तो इसका स्लोप क्या आएगी, 2 आएगी, m2 आ गया हमारे पास -3/2। अब देखिए पहली कंडीशन कौन सी है, हमारे पास m1 जो है m2 का इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पे है 2/3 और यहाँ पे है -3/2, यानी एक तरफ रेसिप्रोकल हैं और नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं, तो यहाँ पे इक्वल तो हमारे पास ये नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है। m1 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एस, वी कैन सी दैट, या सिंस हम कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, m1 इज नॉट इक्वल टू m2, ये ना भी लिखें तो इट्स ओके। अगली शर्त कौन सी है, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अगर इनका आंसर क्या आता है, -1 आता है, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, अब m1 मल्टीप्लाई बाई m2, इनको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आंसर आता है, m1 हमारा कौन सा है, 2/3 है, और m2 क्या हमारा -3/2 है। तो क्लियरली ये आपस में क्या हो जाएंगे, 2 2 से कैंसिल हो गया और 3 3 से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचेगा, m1 मल्टीप्लाई बाई m2, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -1 आ जाएगा।
यानी हमारी जो सेकंड कंडीशन है परपेंडिकुलर वाली वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है स्लोप्स की वो क्या है, -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी रीजन लिख सकते हैं, एज प्रोडक्ट इज -1, ये भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली आंसर लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस प्रोडक्ट इज -1 या प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1, ये भी आप लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1, सो गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। यानी मेन हमारा काम था क्या था, चेक करना था कि वो क्या है, पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट हो गया कि वो क्या है, परपेंडिकुलर यानी अमूद है एक दूसरे का। ठीक है, 90 का एंगल बना रही हैं। आई होप सो आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट नंबर सी की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट पार्ट नंबर सी। आई होप सो आपको फर्स्ट 2 पार्ट समझ आ गए होंगे। तो काम जहाँ भी सेम है वही है। अगर आप यहाँ पे देखें सी पार्ट में हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, 4y + 2x - 1 = 0 एंड सेकंड है x - 2y - 7 = 0। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे देखें हमारे पास जो 4y है ये टर्म पॉजिटिव है, तो इसको आप रखेंगे एज इट इज जैसे लिखी हुई है, और बाकी को आप उस तरफ ले जाएंगे। तो x वाली क्या हो जाएगी, ये -2x हो जाएगी वहाँ पे जाके, और जो -1 है ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे y चाहिए, तो y पड़ा रहेगा। आप 4 को क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा -2x + 1 डिवाइड बाई 4। अब इसको सेपरेट कर दें, दोनों पे डिवाइड कर दें, -2x/4 बन जाएगा यहाँ पे, और प्लस क्या हो जाएगा, +1/4 बन जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि 2 वाला टेबल 4 पे जाता है, तो 2 1 is 2 बन जाएगा, और 2 2 are 4। तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास, y = -1x लिख दें, आपकी मर्जी है, या सिंपली आप x लिख दें, आपकी मर्जी है। नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ मैं कंपेयर नहीं करूंगा, जिस तरह मैंने पहले 2 पार्ट किए हैं इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया, y = mx + c। यहाँ पे m क्या है, x के साथ जो भी आपकी टर्म होगी इस स्टेप में वो क्या है, m है। x के साथ कौन सा नंबर है, देखिए जरा, यहाँ पे -1/2 लिखा हुआ है। अगर 1 नाम भी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। हमारे पास स्लोप 1 क्या आ गए, m1 क्या आ गया हमारे पास, -1/2। ओके, ये हमारे पास 1 स्लोप आ गई। उसके बाद सेकंड पे चलते हैं, सेकंड लाइन पे उसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से। सो ये हमारे पास स्लोप 1 आ गई। अब हमने जाना है सेकंड पे। हमारे पास सेकंड कौन सी है, x - 2y - 7 = 0। अब इसमें देखिए हमारे पास जो y वाला टर्म है ये नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करना है, तो क्या करें, उस तरफ लेके जाएं। तो क्या बन जाएगी हमारे पास, यहाँ पे x और -7 को आपने वैसे रखना है, और जो y वाली टर्म है वो तो जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 0 + 2y हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, x - 7 = 0 को ऐड करें 2y में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2y रहेगा। अब क्या करें, हम y वाली टर्म को इस तरफ लिखते होते हैं, x वाली को उस तरफ। तो 2y अगर इधर लिख दें और x - 7 को उधर शिफ्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी कहीं को शिफ्ट किया हमने। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे अब y चाहिए। 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y = x - 7/2। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, x/2 ऐसे कर सकते हैं, या एक स्टेप में करें, पहले इसको सिंगल डिवाइड फिर इसको डबल डिवाइड करें, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब देखिए यहाँ से कंपेयर करें, हमारे पास स्लोप क्या आ रही है, ये हमारे पास बन गई y = mx + c की फॉर्म। ठीक है, मैंने इसको आप सेंटर में राइट कर दें यहाँ पे। तो m कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे m हमारा कौन सा है, x के साथ वाला जो है वो m है। यहाँ पे नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे 1 होगा, नीचे क्या है 2 है। अब हम खाली 2 राइट नहीं कर सकते, नीचे ऊपर हमारे पास क्या है 1x है, तो यहाँ पे स्लोप क्या आ गया, 1/2 आ गई। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दोनों स्लोप्स आ गई हैं, m1 भी आ चुकी है -1/2 और m2 भी आ चुकी है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, क्लियर है हमारे पास कि m1 जो है वो m2 के इक्वल तो नहीं है। ठीक है, सिंस m1 इज नॉट इक्वल टू m2, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, बाकी इक्वल है लेकिन साइन का फर्क है। एक शर्त ये हो गई। दूसरी कौन सी होती है हमारे पास, दूसरी होती है प्रोडक्ट वाली। तो वो हम पहले चेक कर लेते हैं कि m1 को मल्टीप्लाई करें हम m2 से तो क्या -1 आता है। हमारे पास m1 क्या है, -1/2 है, हम यहाँ -1/2 पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसको +1/2 से, तो क्या रिजल्ट आएगा, m1 × m2 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये -1 बन जाएगा, ऊपर वाला 1/1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से करें 4 बन जाएगा। अब अगेन हमारे पास क्या रिजल्ट आया, एंड आल्सो यहाँ पे लिख देंगे सिंस m1 इज नॉट इक्वल टू m2 एंड m1 × m2 इज नॉट इक्वल टू -1। दोनों शर्तें हमारी जो है वो फेल हो गई, पैरेलल वाली भी और परपेंडिकुलर वाली भी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो गिवन लाइंस
यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन लाइंस आर नीदर पैरेलल नार परपेंडिकुलर, ठीक है, ना ही वो पैरेलल हैं यानी ना ही वो मतवाजी हैं, उर्दू में इसको मतवाजी कहते हैं आई थिंक, और ना ही वो जो है वो परपेंडिकुलर हैं, अमूद हैं। ठीक हो गया। तो आई होप सो आपको ये आज का क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11 जो है सॉल्व हो चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह का हम क्वेश्चन 5 जो है पहले कर चुके हैं, बट डिफरेंस क्या है, वहाँ पे पॉइंट्स से पेयर ऑफ पॉइंट्स, 2 पॉइंट यहाँ पे थे, 2 पॉइंट यहाँ पे थे, हमने स्लोप्स निकाल के चेक किया था। यहाँ भी हमारे पास लाइंस हैं, स्लोप निकाल के हमने चेक किया कि 2 लाइंस आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जिसमें हम इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel.